हुआ है क्या कुछ घटा है आपके साथ? बताइए। देखिए, हम अपनी बहन का शादी, मेरा नाम मोहम्मद जफर हुआ। मैं देवघर का रहने वाला हूँ। और मैं हम लोग का माँ बाप नहीं है। मेरी सबसे छोटी बहन है। हमने बहुत ही धूमधाम से हमने यहाँ पे बहन का निकाह करवाया। बहुत शौक से, अरमान से, बहुत अच्छे से निकाह किया हमने। लेकिन वो बस लाइन का आदमी है, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि वो उस लाइन का आदमी समझ नहीं सके कि वैसा होता है। वो आदमी दहेज भी चाहिए और हम लोग को बहुत परेशान करते हैं। 2-3 बार हम लोग को हमला भी कर चुका है हमारे ऊपर। जान से मारने का आए दिन धमकी भी मिलता है। और किस बस के मालिक है वो, जिनका आप नाम लेते हैं? वो आरजू बस का मालिक है, वो रांची में रहते हैं। उसका नाम मोहम्मद असरार अंसारी है। उसके पापा का नाम मोहम्मद जमाल है। कब हुई थी शादी? 21 जून 2023 को हुई थी। उसके बाद क्या कुछ हुआ जिसके बाद जो है इस तरह का वो शिकायत आपको? देखिए, निकाह करवा दिए। निकाह करने के टाइम में करीबन वो उसने हमें कोई डिमांड नहीं किया था। तो हम लोग की जितनी ताकत थी हमने बेहतरीन तरीके से निकाह किया। हमने करीबन 30 बार हमने सोना दिया है, गहना बना के। और 10 लाख रुपया हमने कैश दिया घर गृहस्थी का सारा सामान का। और जितने भी घर गृहस्थी का सामान होता है हमने सब खरीद के दिया। और सब कुछ देने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि हम लोग कुछ नहीं दिए। उनका कहना है कि इतना गहना दो कि हमारा 3 बेटी है, उसका भी शादी हो जाए, उतना गहना आपको देना चाहिए था। एक मर्सिडीज कार भी देना चाहिए था कि आपको हीरा जैसा दामाद मिल गया। इसको तो लेके क्या कुछ शोषण हो रहा है आपके परिवार के साथ? सर, हम लोग का तो कोई नहीं है। और हम लोग जो है बहुत लाचार हैं। वो लोग बस लाइन का आदमी, उसका करीबन 15, 20, 25 बस सुनते हैं, वो चलता है। और वो लोग जो है बस लाइन का आदमी है। देवघर में भी उसका पकड़ है, थाना में भी पकड़ है, क्योंकि आए दिन बस से जो है हादसा होते रहती है। और तो भी उस बस चलते रहता है। क्यों? क्योंकि थाना मैनेज होता है। क्योंकि थाना मैनेज होता है, पैसा देते हैं, काम क्या होता है। कुछ घटना घटा है बहन के साथ जो आप जानते हैं? किस तरह की बर्बरता हुई है, उनके साथ शोषण हुआ है? घटना तो देखिए ऐसा है कि शादी के बाद उनके साथ शोषण हुआ, मारा गया दहेज को लेके। और हम पे भी, हम रांची गए थे हम किसी काम से, हम पे भी वो खुद लड़का जो है हम पे हमला किया, हम पे मारा भी। कितने लोग थे वो? वो करीबन 5-6 लोग थे। इसकी शिकायत कहीं आपने की? हमने दोरंदा थाना में शिकायत किया, केस किया है 3-24। उसने भी हम प्रशासन में क्या पहल है? कुछ नहीं, वैसा कुछ भी पहल नहीं है, क्योंकि वहाँ पैसा मिल जाता है तो वो काम ही नहीं होता है। क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग सरकार से इतना ही चाहते हैं कि देखिए, हमारी छोटी बहन है, हम लोग का इस दुनिया में कोई नहीं है। और हम सरकार से ही चाहते हैं कि हमारी बहन को न्याय मिले। और वो तो तलाक भी दे चुका है, किस तरीके से माध्यम से? फोन के माध्यम से भी तलाक दे चुके हैं। और जो हम लोग का यहाँ मीटिंग ये थी, सरकार तो ये नहीं मानती है 3 तलाक को। बेशक नहीं मानती है, लेकिन मुसलमान के जो किताब में जो हदीस में है, उसके महफूज के हिसाब से तो निकाह भी होता है। सरकार मानती हो या ना मानती हो, उसके हिसाब से तलाक भी मानना होगा। अगर वो तलाक नहीं मानता है तो उसका सिस्टम अलग बात है। तो उसके हिसाब से तो सरकार ने तलाक जब रद्द कर दिया तो उस पर तो केस कानूनी सजा होना चाहिए था। तो आपने उसका कंप्लेन कहीं किया है? महिला थाना में किया। केस को क्या हुआ? केस को फोर्स कर दिया गया, जो कि हमारे पास एविडेंस हमने पेन ड्राइव में दिया था। किससे कर देता वो, क्या था? वो तलाक बोलते हुए कि लड़का ने कहा था कि तुम रिकॉर्ड कर लीजिए, हम तलाक दे रहे हैं। तो उसके बाद तलाक का रिकॉर्डिंग भी हमने दिया, उसके बाद भी वो केस को फोर्स कर देता है। पता नहीं अब कैसे केस किया जाए। सरकार से क्या मांगे? हम लोग चंपे सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी बहन को न्याय मिले। हम लोग के ऊपर जो परेशानी है आए दिन, वो परेशानी से हम लोग को छुटकारा मिले। और न जाने कितने बहनों का घर वो बर्बाद कर देंगे इस सब इंसान, जो पैसे के दम पे ताकत दिखाते हैं और परेशान हम लोग को करते हैं। या दूसरे भी बाल बच्चे का निकाह करके, शादी करके उसको टॉर्चर करते हैं दहेज को लेके। जिंदगी बर्बाद कर देती है बच्चियों का, कुमारी बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर देती है। सरकार इस पे थोड़ा सा सख्ती करे। और हम यही निवेदन करते हैं कि उसमें न्याय हमारी बहन को मिले, ताकि हम लोग अपना जिंदगी को फिर से, अपनी बहन का जिंदगी को गुजर बसर